अर्थशास्त्र पढ़ने में डिफिकल्ट लगती है, तो चलिए आज 10वीं की अर्थशास्त्र के ऑल चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस कई सारे प्रीवियस पेपर को देखकर नोट किए हैं, जिसमें एक चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब लिखे हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रॉम दिस साइड पल्लवी एंड वेलकम बैक टू स्टडीफाई। तो चलिए क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की ये बुक हमारे पास में है, जिसमें टोटल 5 चैप्टर्स आप देख सकते हैं। तो इन सभी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे, जिन्हें आप साथ के साथ नोट करते जाना ताकि आपको अगेन दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े। एंड इसी वीडियो में ये भी बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कहाँ मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जिसका नेम है विकास यानी डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं, विकास से आप क्या समझते हैं, यानी जो विकास है, देश में विकास क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है मानव विकास रिपोर्ट, ये क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर साल क्वेश्चन बनता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, तो इनको जरूर नोट कर लेना। एंड इसकी डेफिनेशन आपको हमारे पेड नोट्स में मिल जाएगी। पेड नोट्स की प्राइस काफ़ी कम रहेगी, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से परचेस कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड पे मूव करते हैं। प्रति व्यक्ति आय व शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, मतलब प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं और जो शिशु मृत्यु दर होती है उसकी परिभाषा आपको बतानी है। गॉट इट। फिर एक क्वेश्चन 4 जो है विकास के विभिन्न लक्ष्य या उद्देश्य बताइए। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन 5 साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसकी दर से आप क्या समझते हैं, ये आपको बतानी है। क्वेश्चन जो 6 है यहाँ पर नोट कर लेना, नवीकरणीय व गैर नवीकरणीय साधनों के बारे में बताइए। तो देखो आपको इजीली इन दोनों की डेफिनेशन याद करनी है। जैसे नवीकरणीय साधन की डेफिनेशन याद कर लेनी कि क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल अलग अलग भी पूछे जाते हैं। ठीक है। गैर नवीकरणीय की आपको डेफिनेशन करनी है, अलॉन्ग विद दिस आपको इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण करने हैं। फिर आपको क्या करना है, नवीकरणीय साधन और गैर नवीकरणीय साधन में अंतर करना है। ठीक है। डिफरेंस 4 डिफरेंस या 5 डिफरेंस मैक्स याद कर लेना, इनफ है। कुछ भी आ सकता है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो इनसे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी आप करके जाना। ठीक है। अब जैसे शिशु मृत्यु दर का ये फॉर्मूलाज वगैरह भी होते हैं, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला भी होता है, तो वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन लिखे हैं सिर्फ वैसे के वैसे नहीं रटने, इनके साथ में आपको इनके फार्मूलाज वगैरह भी याद कर लेने हैं, साथ में इनमें डिफरेंस भी याद कर लेना है यहाँ पर। ठीक है। आ गया समझ में। नाउ मूव टू क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है विश्व बैंक देशों को वर्गीकृत करने के लिए किस मानक का उपयोग करता है। ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार एंड इम्पोर्टेंट है। इनके आंसर्स आप हमारे पैड नोट से परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है। फ्री नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी से वैल्यू हमने ऐड करी है, तो प्राइस काफ़ी कम रहेगी। वो फ्री हम इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर फ्री कोई कंटेंट आपको मिलता है तो उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स नहीं करते। अगर आपको ऐसा लगेगा कि हमने थोड़ा भी पे किया है तो उसको आप एक बार 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है। नाउ मूव टू चैप्टर 2 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है। क्वेश्चन 2 है यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक को समझाइए। इन तीनों की आपको डेफिनेशन बतानी है। प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, सेकंड है द्वितीय क्षेत्रक क्या है, एंड थर्ड है तृतीय क्षेत्रक क्या है। ठीक है। इनमें डिफरेंस भी आ जाते हैं, तो डिफरेंस यानी अंतर भी कर जाना। फिर ये क्वेश्चन 2 सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में, जीडीपी। ठीक है। तो जीडीपी से अगर आप समझते हैं तो इसकी डेफिनेशन आप जरूर याद करके जाना। क्वेश्चन 3 है अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं। अल्प बेरोजगारी क्या होती है ये आपको बतानी है। फिर क्वेश्चन 4 है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी को समझाइए। अब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कब लागू हुई थी, ठीक है, ये किसने लागू करी थी, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कुछ भी आ सकता है, एज ऑब्जेक्टिव भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन बन जाता है तो उसमें आप आंसर देने में पीछे नहीं रहोगे। ठीक है। क्वेश्चन 5 है संगठित व असंगठित क्षेत्रों के बारे में बताइए। तो पहले संगठित के बारे में बता देना, फिर असंगठित के बारे में बता देना। ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करके रोक के आप इन्हें नोट कर लो क्वेश्चन को पहले तो। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 6 से आपका प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रकों की तुलना कीजिए। तुलना यानी वही बात आ गई डिफरेंस की, मतलब इनमें अंतर बताना है कि इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी क्या क्वालिटी है और इसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 7 है इस चैप्टर का लास्ट, सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक क्या है। तो ये आपको बताना है कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक किसे कहते हैं, और इसमें आप एक बार क्या करना, डिफरेंस भी कर लेना।
नाउ थर्ड चैप्टर पे मूव कर ले, तो इसका नेम है मुद्रा व साख। ठीक है, यानी यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं वो है मुद्रा व साख को समझाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर से ही बनता है कि मुद्रा और साख है क्या, जिसके बारे में हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर हमने इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर्स बहुत अच्छे से कवर करवा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दिस नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से खरीद सकते हैं। क्वेश्चन 2 है यहाँ पर, ऋण से जुड़ी शर्तें बताइए। मतलब जब बैंक ऋण देता है तो या फिर हम किसी से ऋण लेते हैं तो क्या शर्त रखते हैं, वो शर्तें आपको बतानी है। आप इसको बहुत अच्छे से बुक से कवर कर सकते हैं, चैप्टर बहुत अच्छा है ना। क्वेश्चन 3 है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायक समूह को समझाइए। मतलब स्वयं सहायक समूह ऐसे लोग मिलकर बनाते हैं, जैसे 9 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, ऐसा उस ग्रुप बनता है। उसमें क्या करते हैं, सब मिलकर जो है किस्तें भरते हैं, और किस्तें भरने के बाद में जो गवर्नमेंट होती है वो लोन देती है। अब लोन में जिस जिसको ज़रूरत होती है वो पेमेंट वो बांट लेते हैं, और फिर जो बाकी सब जो लोग रहते हैं वो उस किस्तों को पूरा करते हैं। ठीक है, इस टाइप की प्रोसेस होती है, तो वो सब आपको समझाना है। क्वेश्चन 4 है, मुद्रा के कार्य बताइए। करेंसी का क्या काम होता है, लेन देन में यूज़ होता है सबसे पहले। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप क्या करोगे, करेंसी दोगे, मतलब आपके जो पैसे हैं, रुपए हैं, वो दोगे और क्या चीज़ खरीद लोगे। तो आपको ऐसे कुछ कार्य बताने हैं। क्वेश्चन 5 है, चेक क्या है। चेक जो जैसे कि किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं तो चेक बनाता है। ठीक है, किसी दुकान पर जाते हैं तो चेक बनाता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो चेक के थ्रू होते हैं। अब यहाँ पर है चैप्टर 4, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन फर्स्ट यहीं से बन जाएगा, वैश्वीकरण क्या है, यानी विश्व का एकीकरण वैश्वीकरण है, जिसमें क्या होते हैं, सभी देश मिलकर साथ में काम करते हैं, है ना। आगे समझ में। नाउ क्वेश्चन सेकंड है, वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। देखो, विश्व का जो एकीकरण है, जिसमें सब देश मिलकर अगर काम करेंगे तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। मतलब वो कैसे अफेक्ट करेगी इसको, ये इजीली आपको इसमें बताना है, जैसे आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं, है ना। एग्जामिनर को चाहिए बस आप आंसर को अच्छे से दो। अब उसकी लैंग्वेज इतना ज़रूरी नहीं कि आप वो बुक वाली लैंग्वेज एज इट इज़ छाप के आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं। उदारीकरण क्या है। वंस अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो क्वेश्चन है, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है वीडियो की तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें एंड नोट करें, और इनके आंसर्स आपको हमारे पेड नोट्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन 4 है, विश्व व्यापार संगठन को समझाइए। विश्व व्यापार संगठन क्या है, एंड ज़रूरी नहीं कि आप नोट्स ले, अगर आपको इनके आंसर बुक से मिल जाएंगे तो आप वहाँ से भी पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन 5 देख लो, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या होती हैं, ये आपको बताना। जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ मैं इजीली बताऊँ, जैसे कि आपको एक कुआं बनवाना है। ठीक है, आपके पास इतना चार्जेस नहीं है कि आप अकेले कुआं बनवाओ, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, उसमें इन्वेस्ट करती हैं आपके कुएं बनवाने में, और फिर इससे जो प्रॉफिट होता है वो दोनों में डिवाइड होता है। तो इस टाइप की आप इसको और अच्छे से थोड़ा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लैंग्वेज में ही लिखना, मतलब कि जो आपके बुक में बता रखा है। ये तो मैंने आपको इजीली समझाया। नाउ लास्ट चैप्टर में मूव करते हैं, जो है उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता कौन होता है, देखो सिंपल से समझो, उपभोक्ता वो होता है जो किसी सामान को खरीदता है। जैसे कि आप किसी दुकान पर गए, आपने उस सामान को खरीदा, एक बिस्किट के पैकेट को खरीदा, तो वहाँ पर आप क्या है, उपभोक्ता। मतलब किसी चीज़ का आप उपभोग कर रहे हो, किसी चीज़ को आप ले रहे हो, इसलिए उसको बोलते हैं उपभोक्ता। आगे समझ में। अब उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं, जैसे सपोज आपको किसी ने एक्सपायरी बिस्किट दे दिया, है ना, एक्सपायरी बिस्कुट दे दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक बार बोल सकते हैं कि भाई ये जो है एक्सपायरी है, इसको चेंज कर। अगर वो फिर भी नहीं करता, सारे आइटम्स उसने एक्सपायरी रख रखे हैं, या फिर आपके जो 5 रुपए का बिस्किट है उसको वो 10 रुपए में दे रहा है या 8 रुपए में दे रहा है, तो वहाँ पर आपके कुछ राइट्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं। यही चैप्टर आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में सिखाता है। अब उपभोक्ता अधिकार क्या है वो आपको बताते हैं कि आप वहाँ पर कैसे लड़ सकते हैं। ठीक है, अपने राइट्स कैसे रख सकते हैं। अधिकार यानी तो राइट्स होते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट यहीं से बनता है कि उपभोक्ता कौन होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन सेकंड है, उपभोक्ता अधिकार क्या है। मतलब उपभोक्ता का शोषण ना हो। शोषण क्या होता है, मतलब आपको लूटा ना जाए, इसके लिए कुछ अधिकार बनाए गए हैं, उसको उपभोक्ता अधिकार बोलते हैं। अब उपभोक्ता अधिकार के उपभोक्ताओं के 5 अधिकार बताइए।
मतलब उपभोक्ता के पास कौन कौन से 5 अधिकार हैं। एक तो वो एक्सपायरी डेट वाले सामान पे रोक लगा सकता है, या है ना, इस टाइप से, तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन 4 है, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है। शोषण वही मैंने आपको बताया कि वो आपको एक्सपायरी चीज़ दे देगा या फिर आपको किसी चीज़ के ज़्यादा दाम बताएगा, है ना। तो ये है सारे उपभोक्ता के शोषण। फिर है क्वेश्चन 5, उपभोक्ता के कर्तव्य बताइए। मतलब आपके कर्तव्य क्या है, मतलब आपको कोई चीज़ की डेट देखकर उस सामान को खरीदना है, फिर उसका रेट देखकर खरीदना है कि मतलब इसके चार्जेस क्या हैं। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन 6, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है। संरक्षण अधिनियम यही है जिसमें उपभोक्ता अधिकारों को रखा गया है। तो यहाँ पर उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, तो ये आपको इसमें जानने मिलेगा। अब एमआरपी क्या है। एमआरपी क्या होती है, कभी आपने कोई भी डेयरी मिल्क का पैकेट देखा हो या फिर आपको जो भी चीज़ पसंद है तो उस पर आपने एमआरपी देखी होगी। जैसे आप कोई डीमार्ट से प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं तो उस पर जो भी एमआरपी होती है उसको एमआरपी बोलते हैं। तो एमआरपी क्या है, आपको उसकी निश्चित राशि, ऐसा कुछ आपको डेफिनेशन लिखनी है जिसमें जीडीपी वगैरह इंक्लूड होती है गवर्नमेंट की साइड से, उसका जो भी कट पिटा के जो चार्जेस उपभोक्ता तक जाता है उसको हम एमआरपी बोलते हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको सब नोट्स में मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कौन से सब्जेक्ट को कवर करेंगे ये आप प्लीज़ कमेंट में लिख देना, क्योंकि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम काम करें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स काफ़ी पास में है, काफ़ी कम दिन बचे हैं, दिन तो बचे ही नहीं है। अब इसमें आपको रील्स स्क्रॉल करना बंद कर देना है। ऐसा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो, एक कुछ स्ट्रक्चर बना लो जिससे आप टाइम अच्छे से मैनेज कर पाओ। किस टाइम पर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 घंटे में ये सब्जेक्ट निपटाना है, ये चैप्टर निपटाना है, तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम सही से यूज़ होगा। नाउ जो नोट्स के लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ एंड अदर प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। एंड हाँ, खास बात कि इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एक इंडिविजुअल पर्सन को हम गूगल ड्राइव की लिंक नहीं दे सकते, इसलिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिस पे सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th एंड 12th की पीडीएफ हम क्वेश्चन पीडीएफ जो होती है हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप इजीली वहाँ से उसको ले सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, बट नोट्स पेड रहेंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको वहाँ से ले लेनी है टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर आप यूज़र नेम सर्च करेंगे स्टडीफाई ऑफिशियल तो वहाँ से भी आपको सर्च में आ जाएगा हमारा नेम। तो टेलीग्राम ऐप जिसके पास नहीं है डाउनलोड कर लेना। एंड एक्सक्यूजेस बिल्कुल मत बनाना। ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ बहाने करते हैं कि हमारे पास टेलीग्राम नहीं है, तो टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या फिर आपके पास iOS है तो एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लो। एंड डाउनलोड करने के बाद सर्च कर लेना इजीली हमारे इस चैनल का नेम, तो आपको गेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट कर देना। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।